बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। ओके, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस पर। ओके, तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से क्लियर किया हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव चारों पार्ट को अच्छे से मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। तो अगर आप उन लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के चारों वीडियोस को नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सिक्वेंशली वाइज, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम आज की इस वीडियो का टॉपिक की बात करें तो मैंने बता दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज की ये वीडियो। एकदम बेसिक आप लोगों के लिए कह सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एकदम रामबाण है। ठीक है, बेसिक है, फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप लोगों अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बेसिक है। अगर बेसिक नहीं समझे रहेंगे तो आप लोगों को बाद में जो टफ वर्क रहेगा थोड़ा उसको समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो इसको एक सेकंड के लिए इसकी मत करना और ध्यान से देखते रहिएगा मेरे साथ। ओके, तो अगर हम थोड़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें और यहाँ पर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे कहने का देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था उसमें क्या था, सिंपली उसमें क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इतना था, ओनली यही था ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पर क्या था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ओनली, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर का मैंने डिस्कस किया रिसेंटली में मैंने डिस्कस किया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये लास्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें जो भी चारों पार्ट मुझे अच्छे से डिस्कस करने, इसके बाद हमारे टेंसेस की सीरीज बहुत अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग जाइए बैक से एकदम सिक्वेंशली वाइज सभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है टेंसेस की सभी सीरीज को आप लोग एक एक करके वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को कोई भी मैं जैसे कि मैं कोई भी वोकैबुलरी लिखवाता हूँ उसका सेंटेंस देता हूँ तो आप लोग बोलते हैं सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट कर पाता हूँ। तो यही आप लोगों की प्रॉब्लम है कि टेंस का सबसे पहले तो आपको टेंस आना चाहिए। जितने मैंने बता रखे हैं, जो मैंने बताए हैं सबसे एकदम कह सकते हो स्टार्टिंग से, जो टेंस बेसिकली मैंने बता रखे हैं 3 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, लेकिन इनके चारों के बट क्या है, इनके चारों के पार्ट कितने होते हैं, चार होते हैं, तीनों के कह सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, जो मैंने पहले प्रेजेंट पास्ट के अच्छे से डिस्कस किया और फ्यूचर के भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब लास्ट पार्ट हमारा यही बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी मुझे चारों पार्ट अच्छे से क्लियर कर देने हैं, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव चारों पार्ट को, इसको भी अच्छे से क्लियर कर देना। अब यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स का एकदम जीरो से, जैसे कि कह सकते हो किसी का बिल्कुल भी नहीं आता जो इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है। ठीक है, जैसे कि उसका नेम लिखना है, किसी का भी नेम डालना है या कुछ भी, उसको बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश को। ओके, तो टेंसेस की ये लास्ट सीरीज है, इसको ध्यान से देखते रहेगा और फिर जो इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आने वाली है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी वो वीडियो। ठीक है, तो अगर हम टेंसेस की बात कर लें गाइस, ठीक है, तो टेंस मैंने जहाँ तक उम्मीद है मैंने सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट अच्छे से डिस्कस किया हूँ और फ्यूचर में भी मैंने कुछ पार्ट डिस्कस किया हूँ। फ्यूचर जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये भी मैंने अच्छे से क्लियर किया हूँ और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट को रिसेंटली में मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अब क्या है हमारा लास्ट टॉपिक जो आज की इस लेक्चर का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें मैं क्या बता रहा था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सिंपली यही होगा। अब हमें यहाँ पर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो होगा ही, प्लस क्या है टाइम की, इसी के साथ साथ क्या है टाइम की बात हो रही होगी, इसी के साथ समय की बात हो रही होगी। तो ऐसा सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का वाक्य होगा, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ये बात सभी को क्लियर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिंपली बता रखा है, अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो होगा ही। इसी के साथ टाइम की बात हो रही होगी, तो ऐसा सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस अगर टाइम की बात नहीं हुई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहीं पर मैं बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, आइडेंटिफिकेशन तो अच्छे से क्लियर कर लिया, इसकी क्या पहचान को तो मैंने बता दिया। अब क्या स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात कर ले तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, जैसा सब्जेक्ट होगा मैंने बता रखा, आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे और आई वी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल हैव बीन का, ठीक है, शैल हैव बीन का। उसके बाद क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब होगी इसमें लिखना क्या, और देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने क्लियर किया, उसमें क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसमें क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म, इसमें क्या फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो एकदम। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, इसी का यूज करके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम लें, क्या है, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव कह सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करके और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो यहाँ पर मैं बोलूँ अगर, तो आप लोग लिखिए, एग्जांपल की बात करें तो बोलें, जैसे बोलें लड़के नदी में 2 बजे से, क्या है, लड़के नदी में 2 बजे से नहा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, लड़के नदी में 2 बजे से नहा रहे होंगे। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आइडेंटिफाई करना। मैंने 2 रूल्स आप लोगों को बता रखे हैं, अगर आप लोग 2 रूल्स मेरे अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, आप लोगों को पता है 2 रूल्स, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए या कोई किसी भी टेंस का सेंटेंस दे दिया जाए तो आप लोग उसको क्या है, मिनटों में, चुटकियों में आप लोग क्या है उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा कि मैंने बता रखा, अब वो 2 रूल्स क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। 2 रूल्स मैंने बता रखे हैं कि सबसे पहले तो उसको हमें किसी भी टेंस का सेंटेंस दे दिया, सबसे पहली बात तो हमें उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं क्लियर है, हम किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। ट्रांसलेट करने की तो बात छोड़ो, उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहली तो ये बात। दूसरी बात करना क्या है, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर इसकी नहीं आती है तो हमको थोड़ा बड़ा सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो उसको बनाने में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2 रूल्स मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहली बात आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, हमें कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस दे दिया जाए तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन की हो गई, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की हो गई, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या है मैंने बता रखा है, पहचान, ठीक है, पहचान करना, ठीक है, कह सकते हो। आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि इसको हम कैसे, किसी भी टेंस का सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी बात तो हमें स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर अगर नहीं आती है तो हमें थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो उसको बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा लॉन्ग का अगर शॉर्ट भी क्वेश्चन दे दिया जाए या शॉर्ट भी सेंटेंस दे दिया जाए तो आप लोग उसको भी बनाने में थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये 2 रूल्स मैंने बता रखे हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमें किसी भी टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना तो हमें कैसे उसको क्या क्या करना, 2 रूल्स मैंने बताया, इसको आप लोग किसी भी अलग बैक नोटबुक या बैक पेज पर कहीं पर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले, ओके। तो इसको आप लोगों को
नोट कर लीजिएगा कौन कौन से दो रूल्स हैं। जैसा कि मैंने पहला बताया आइडेंटिफिकेशन, दूसरा बताया स्ट्रक्चर। तो आप लोग दो रूल्स ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, किसी भी पेज पर, ठीक है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरी बात स्ट्रक्चर। ये बात अगर आप लोगों को ये दो रूल्स आते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ, कन्फर्म हूँ, मुझे कन्फर्म है 100% कि आप लोग किसी भी टेंस का सेंटेंस दे दिया जाए तो उसको आप लोग क्या है, तुरंत आप लोग ट्रांसलेट कर देंगे। ये तो मुझे पूरा 100% कन्फर्म है, ठीक है। अगर ये दो रूल्स नहीं आते तो किसी भी टेंस का सेंटेंस दे दिया जाए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने बता रखे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको रफ करता हूँ रूल्स, उम्मीद करता हूँ लिख लिया हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं दो रूल्स जो मैंने लिख रखे, बता रखे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला लास्ट टेंसेस की सीरीज चलिए, बस कुछ ही लेक्चर्स की बात है, 2 या 3 लेक्चर बनेंगे और 3 लेक्चर और बनेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव का रहेगा आज का ये लेक्चर। इसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, 3 और लेक्चर बनेंगे। इसके बाद हमारी अंग्रेजी एकदम 0 लेवल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये एग्जाम्पल पर चल रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, लड़के नदी में 2 बजे से नहा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस मैंने बता रखा है। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्लस क्या है, टाइम की बात हो रही होगी। ऐसा केवल ओनली यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यहीं पर मैंने बता रखा टाइम की बात दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा टाइम की बात दे रखी है या नहीं दे रखी है, सब लोग कमेंट करिएगा। टाइम दे रखा है या नहीं दे रखा है, लड़के कितने बजे से, 2 बजे से नदी में नहा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम की बात है कि नहीं है, टाइम की बात है। तो मैंने बता रखा है, अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ क्या है, टाइम की बात हो रही है, तो मैंने बता रखा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये बात क्लियर हो गई कि कंफर्म कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, कि कंफर्म कर लिया कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा सेंटेंस है। ये बात क्लियर है सभी को, रहा होगा, रही होगी आ रहा है, प्लस इसके साथ टाइम दिया हो इस सेंटेंस में, तो ऐसा सेंटेंस मैंने बता रखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये बात क्लियर है सभी को, वाक्य है ये, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं, फिर हम इसको अभी ट्रांसलेट करते हैं। अब हमें करना क्या है, पहला मैंने तो रूल इसको यहाँ पर लगा लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या है, दूसरा रूल मैंने बता रखा कि इसको स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं आती तो कैसे ट्रांसलेट कर। तो मैंने स्ट्रक्चर की आप लोगों को पहले ही बात कर ली, तो स्ट्रक्चर ये देखो, इसको ध्यान से देखिए। अब हमें करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के, तो इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, बॉयज़, BOYS, सिंपली बॉयज़, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बता रखा है IV के साथ शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर IV को छोड़कर कोई भी हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हमेशा विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या, IV तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या, विल हैव बीन का यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को, तो मैं विल हैव बीन का यूज़ कर दिया, ठीक है। सिंपली मैंने क्या है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने विल हैव बीन को लिखा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब की एनजी, वर्ब इसमें क्या है, नहाना है, कि इंग्लिश में क्या होती है, बात, या टेक बात भी कह सकते हो, टेक बात भी कह सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे बात भी कोई मीनिंग रॉन्ग नहीं है, ठीक है, बात भी यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बात यूज किया। अगर हम इसकी वर्ब की बात करें तो मैंने बात मीन्स यूज किया, नहाना, ठीक है। और इसमें क्या है, वर्ब की ING फॉर्म ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाथिंग, क्या हो जाएगा, सिंपली बाथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ING फॉर्म मैंने ऐड कर दिया, वर्ब की ING फॉर्म लिख दी, वर्ब लिखा, उसके बाद ING फॉर्म ऐड कर दी, तो वर्ब की ING फॉर्म हो गई। अब करना क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कहाँ भाई, तो नदी में। तो नदी की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, इनटू द रिवर, ठीक है। रिवर मीन्स क्या होता है, नदी, RIVER, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के बाद लिखना भूल गया, सिंस और फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम की बात हो रही होगी। तो सिंस और फॉर का मैंने स्ट्रक्चर में भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर यहाँ पर मैंने बता रखा सभी टेंसेस की सीरीज में, सभी जितने भी मैंने टेंसेस की सीरीज में बताया, जितने भी टेंसेस की सीरीज में प्लस समय की, टाइम की बात हो रही होगी, तो टेंस में क्या यूज करेंगे, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम,
टाइम कैसा, अगर टाइम हमारा निश्चित होगा, टाइम हमें कंफर्म होगा, यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 2 बजे से, तो 2 बजे से कंफर्म है ना कि 2 बजे से। और अगर हमारा वहीं पर अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा, तो वहाँ पर क्या है, जैसा कि दे दिया जाए लड़के नदी में 2 दिन से नहा रहे होंगे, तो 2 दिन पता है कौन से, पता ही नहीं है 2 दिन कौन से होंगे, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा हो गया, अनसर्टेन हो गया। क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो अनसर्टेन अनिश्चित टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर हमारा टाइम सर्टेन है, निश्चित है, तो हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसा कि हमारा यहाँ पर टेंस में, इस सेंटेंस में क्या है, टाइम की बात हो रही है और टाइम कैसा है, सर्टेन है, निश्चित है कि 2 बजे से, तो कंफर्म है ना, पता है टाइम 2 बजे से, तो यहाँ पर कंफर्म है तो सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अनसर्टेन होता तो फॉर का यूज करते। तो यहाँ पर क्या यूज करना है, फिर उसके बाद करना क्या, टाइम लिख देना, जितना भी टाइम दे रखा हो, जैसा कि 2 है तो 2 o'clock लिख देंगे, ठीक है। टाइम जो भी दे रखा हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दिया था। उसके बाद हमारा क्या है, सिंस और फॉर बचता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बजे से दे रखा, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या है, निश्चित है, सर्टेन है। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जानते हो, CERTAIN, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, मतलब कन्फर्म जिसको बोलते हो, ठीक है, कह सकते हो इसको सिनोनिम मीनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या, अनसर्टेन, UNCERTAIN, इसके मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। अनसर्टेन मीन्स क्या होता है गाइस, अनिश्चित होता है, ठीक है। अनसर्टेन मीन्स क्या होता है, मैंने बता रखा है कई वीडियोज में, सभी टेंसेस के सीरीज में मैंने बता रखा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को लिखाया है, पढ़ाया है, सिखाया है, मुझे कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं बताया तो सभी टेंसेस में आता है, ठीक है। तो मैंने ये मुझे उम्मीद है बताया है, मुझे पता है, ठीक है। तो सर्टेन में निश्चित, अनसर्टेन में अनिश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सर्टेन की बात हुई है, तो मैंने सर्टेन सिंस, सर्टेन के साथ क्या है, सर्टेन टाइम के साथ मैंने सिंस का यूज किया। उसके बाद क्या है, टाइम, टाइम कितना है, 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, 2 o'clock। 2 मीन्स क्या होता है, 2 होता है, ओ क्लॉक हो जाएगा, 2 के क्लॉक मीन्स क्या होता है, मतलब 2 बजे से, तो 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सभी को ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट था तो मैंने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद वर्ब के ING फॉर्मेट कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सिंस और फॉर को मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ टाइम यहाँ पर सर्टेन था तो मैंने सिंस का यूज किया, अगर यहीं पर अनसर्टेन होता तो फॉर का यूज करते। उसके बाद मैंने टाइम के बाद क्या है, सिंस और फॉर मैंने यूज कर दिया। उसके बाद क्या है, मैंने टाइम की बात कर ली, टाइम जो था 2 बजे से, तो 2 o'clock टाइम की बात कर ली, टाइम लिख दिया। उम्मीद करता हूँ सभी को ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया सभी को। अगर इसमें कोई डाउट हो, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई डाउट ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप लोगों को ना बताया ना सिखाया हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को एकदम समझ में आ गया हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव पार्ट के साथ, ओके। इसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट के साथ मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ओके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट सब ज़्यादा से ज़्यादा करना है सभी लोगों को, और साथ में कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जो बच्चे पहली बार आए तो चैनल पे मैं फिर बोल रहा हूँ अभी बेसिक स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही टेंसेस की सीरीज एंड होगी, ओके। तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन भी बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, प्ले स्टोर से इमरान लर्निंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइएगा बैच में, ओके। अगर नहीं जुड़ पाते हो तो मैंने बता रखा, नंबर भी दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें कैसे जुड़ना है, ये भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को एकदम पूरा डिटेल से बता दूंगा कि कैसे जुड़ना है बैच में, ठीक है, और कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, ओके। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।